हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास में। फिर से हम बहुत सारे क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बिल्कुल नए और फ्रेश क्वेश्चंस है। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर केवीएस, एनबीएस, DSSB, SI, SSC, यूपीएससी के एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल यहाँ पर अपना पैडागॉजी टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेशंस आपको कराया जा रहा है। डेली प्रैक्टिस आप कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। क्या अर्थ है पर्यावरण शिक्षा का, आप क्या समझते हैं? ऑप्शंस देखिए, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, पर्यावरण के संकट को पहचानना, पर्यावरण तकनीकी का विकास। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है? चलिए यहाँ पर सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। यही है पर्यावरण शिक्षा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 22, पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है। पर्यावरण का भौतिक पक्ष, पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष, पर्यावरण का सामाजिक पक्ष, या पर्यावरण से जुड़े इतिहासवेत्ता। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण शब्द के अर्थ में क्या शामिल नहीं है? तो पर्यावरण का भौतिक पक्ष तो शामिल है, मनोवैज्ञानिक पक्ष भी शामिल है, सामाजिक पक्ष भी शामिल है, लेकिन पर्यावरण से जुड़े इतिहासवेत्ता ये आपके शामिल नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपको किस प्रकार का कक्षा वातावरण पसंद है? चलिए बताइए। ऑप्शन पर फोकस कीजिएगा। शांत तथा अत्यंत एकाग्र कक्षा, शिक्षक द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने वाली क्रियाशील कक्षा, अति विशिष्ट कक्षा जहां विद्यार्थी कहे जाने पर ही बोलते हो, अति अंतः क्रियाशील एवं स्व अनुशासित कक्षा। चलिए आंसर कीजिएगा। ट्वेंटी 23 नंबर क्वेश्चन, आपको किस प्रकार का कक्षा वातावरण पसंद है? सो यहाँ पर देखिए, अति अंतः क्रियाशील एवं स्व अनुशासित कक्षा सबसे बेहतरीन कक्षा होती है। सो यहाँ पर ऑप्शन डी सबसे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24, प्रजातांत्रिक कक्षा का मूल्यांकन है विद्यार्थियों की समान सहभागिता, विद्यार्थियों पर सीमित अंकुश, विद्यार्थियों को बढ़ने के समान अवसर, या उपरोक्त सभी। और फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लास करने के लिए, और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको कितना समझ में आ रहा है। तो प्रजातांत्रिक कक्षा का मूल्यांकन क्या है?
सो यहाँ पर देखिए, प्रजातांत्रिक कक्षा का मूल्यांकन विद्यार्थियों की समान सहभागिता है, विद्यार्थियों पर सीमित अंकुश ये भी है, विद्यार्थियों को बढ़ने के समान अवसर देना ये भी है। तो यहाँ पर आपका आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा। कभी कभी आपके आंसर सभी सही होते हैं, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। क्वेश्चंस आपके लगभग एग्जाम के लेवल के ही यहाँ पर है, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम से भी लिए हुए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास, विद्यार्थियों द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन, विद्यार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका क्या होनी चाहिए? तो सबसे बेस्ट आंसर यहां पर मुझे दिख रहा है, विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। बहुमुखी मतलब वो एक नहीं, एक से अधिक चीजों पर वो टैलेंटेड है या उनमें स्किल है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किनके प्रशिक्षण हेतु हुई है? ऑप्शन है प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु, माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु, स्नातक कॉलेजों के शिक्षकों हेतु, उपरोक्त में से किसी के लिए भी नहीं। चलिए फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, देखिएगा, बच्चे अपने आसपास के संसार से स्वयं सीखते हैं, यह विचार किस दार्शनिक का था? बच्चे अपने आसपास के संसार से स्वयं सीखते हैं। ऑप्शन है प्लूटो, पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल, रूसो। बच्चे अपने आसपास के संसार से स्वयं सीखते हैं, यह विचार किस दार्शनिक का था? चलिए फ्रेंड्स, यहां पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, रूसो का था। नोट कर लीजिएगा, रूसो का यह कथन था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, देखिए, हमारे देश में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में प्रगति के साथ साथ सबसे अधिक आवश्यक है। ऑप्शंस देखिए, कंप्यूटर में दक्ष होना, सामाजिक एवं आर्थिक समानता के विषय की जानकारी प्राप्त करना और उसे दर्शाना, अच्छी प्रकार बोलना और व्यक्तियों को प्रभावित करने के विषय में जानना, यह सोचना कि वे कैसे अमीर बन सके। बात हमारे देश की हो रही है, तो सोच समझ के आंसर कीजिएगा।
हमारे देश में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में प्रगति के साथ साथ सबसे अधिक आवश्यक क्या है? तो यहाँ पर देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता के विषय की जानकारी प्राप्त करना, उसे दर्शाना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। अधिकांश विद्यालयों में आजकल पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण नहीं है। इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है विद्यार्थीगण, शिक्षकगण, नेतागण, ये सभी। तो क्या उत्तरदायी है इसके लिए? आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा। आप केवीएस, एनबीएस, DSSB, EMRS, असिस्टेंट प्रोफेसर, SSC, UPSC, किसी भी टीचिंग फील्ड पे आप काम करना चाहते हैं, प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये सभी, अधिकांश विद्यालयों में आजकल पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण नहीं है, इसके लिए उत्तरदायी शिक्षकगण भी है, नेतागण भी है, विद्यार्थीगण भी है। ये सभी जिम्मेदार है इसके लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30। एक विद्यार्थी यदि किसी शिक्षक के लिए अशुद्ध भाषा का प्रयोग करता है तो मैं एज अ टीचर आप क्या करेंगे? मुझे क्या करना है एज अ टीचर? विद्यार्थी को उसकी गलती का आभास कराऊंगा या कराऊंगी, विद्यार्थी की ओर ध्यान नहीं दूंगा या दूंगी, शिक्षक से उसकी शिकायत करूंगा या करूंगी, विद्यार्थी को दंडित करूंगा या करूंगी। चलिए एज अ टीचर आप क्या करेंगे अगर कोई विद्यार्थी आपके लिए अशुद्ध भाषा का प्रयोग करे? क्वेश्चन नंबर 30 लॉजिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए इसका आंसर, विद्यार्थियों को उसकी गलती का आभास कराऊंगा या कराऊंगी, मतलब उसको इस बात का एहसास दिलाना होगा कि वो जो उसने जो कहा है, वो जो कर रहा है वो गलत है। ठीक है, और उसको सही व्यवहार, आचार विचार सिखाना पड़ेगा। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31। आपकी कक्षा में यदि विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप फर्नीचर है तो आप, अच्छा फर्नीचर कम है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे कम है लास्ट में, फर्नीचर कम पड़ गया विद्यार्थी की संख्या के अनुरूप, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस देखिए। कुछ विद्यार्थियों से खड़े होकर पढ़ने के लिए कहेंगे, प्रधानाचार्य से फर्नीचर का प्रबंध करने के लिए कहेंगे, विद्यार्थियों को कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे और बाद में प्रधानाचार्य को इसकी सूचना दे देंगे, उपरोक्त सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बेस्ट आंसर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सबसे पहले तो अगर कम है फर्नीचर तो विद्यार्थी को आप कम फर्नीचर पे ही कुछ टाइम के लिए एडजस्ट करने के लिए कहिए और क्लास के बाद आप प्रधानाचार्य को इस बात की सूचना दी। ठीक है, सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन सी। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। खुला विद्यालय व्यवस्था के संबंध में आपका क्या विचार है? खुला विद्यालय, ऑप्शंस देखिए। इससे घर बैठे पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है, यह शिक्षा के प्रसार का अच्छा साधन है, इससे उन विद्यार्थियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जो किसी आवश्यक पढ़ाई कर चुके होते हैं, या बी और सी दोनों? यहां पर देखिए फ्रेंड्स, खुला विद्यालय के संबंध में आपका विचार क्या है? इससे घर बैठे पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, ये तो है ही। और यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन सही है कि उन विद्यार्थी को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है
जो किसी अन्य किसी आवश्यक पढ़ाई कर चुके होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी बी और सॉरी, ये ऑप्शन ए नहीं होगा, यहां पर ए नहीं होगा, सी होगा और बी होगा। या शिक्षा के प्रसार का अच्छा साधन है, पहला नहीं होगा, बी और सी होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक वर्ग विशेष के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में उदारता का व्यवहार अपनाते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आंसर कीजिएगा सोच समझ के। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक वर्ग विशेष के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में उदारता दिखाते हैं, मतलब उनको अच्छे नंबर्स देते हैं, केवल कुछ ही विद्यार्थियों के लिए। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऑप्शंस देखिए। इस आचरण के विरुद्ध मुहिम छिड़ेगी, अन्य किसी की परवाह किए बिना अपना निष्पक्षता को बनाए रखेगी, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगी, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर किसी स्कूल में ऐसा होता है तो सबसे बेस्ट आंसर है कि अन्य किसी की परवाह किए बिना ही आप अपनी निष्पक्षता बनाए रखेंगी, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, आप उनको फॉलो नहीं करेंगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। विज्ञान के विकसित साधनों एवं शैक्षिक उपकरणों से शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ हुआ है? बहुत सारे लाभ हुए हैं। शिक्षा के हर क्षेत्र में शुद्धता एवं गति आई है। शिक्षा के प्रसार में इससे बड़ी सहायता मिली है। पुस्तकों के स्वच्छ एवं सुंदर मुद्रण ने छोटे विद्यार्थियों पर बहुत अनुकूल प्रभाव डाला है। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, सभी क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। डेली प्रैक्टिस से आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा, चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। एक बार में कोई भी चीज समझ में नहीं आती, आप प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे वो चीजें आपको समझ में आती हैं। देखिए, विज्ञान के विकसित साधनों एवं शैक्षिक उपकरणों से शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ हुआ? जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही लाभ हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में शुद्धता और गति आई है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा के प्रसार में इससे बड़ी सहायता मिली, यही बहुत सही बात है। शिक्षा का प्रसार तो हुआ ही है। पुस्तकों के स्वच्छ एवं सुंदर मुद्रण, मतलब जो चित्र बने होते हैं, डिजाइन बने होते हैं, इससे छोटे बच्चों का आकर्षण बढ़ा है पुस्तकों की तरफ, पढ़ने की इच्छा जागृत हुई है उनमें। तो बिल्कुल उपरोक्त सभी, यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। स्वकेंद्र प्रणाली स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? ऑप्शंस देखिए। इस व्यवस्था में विद्यार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं। इससे विद्यार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। दूसरे, परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इससे विद्यार्थियों को नकल की सुविधा हो जाती है। स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली मतलब अपने ही स्कूल में परीक्षा का केंद्र बन जाए। तो इस पर आपका क्या विचार है? चलिए, सोचने वाली बात है। अगर बच्चों को उनके स्कूल में ही परीक्षा केंद्र मिल जाए, इस पर आपका क्या विचार होगा? तो यहां पर देखिए, इससे एक लाभ ये हो सकता है कि इससे विद्यार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। ये हो सकता है पॉजिटिव आंसर। बाकी सारे यहां पर आंसर मुझे सही नहीं लग रहे हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36।
विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। पर्यावरण का ज्ञान देकर विद्यार्थियों को विद्वान बनाने के लिए, विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, या उपरोक्त सभी? विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है? चलिए, तो इसका आंसर हम देखते हैं। पर्यावरण, विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण के प्रति उनके मन में भावना जगे, उनके मन में वो एक भावना विकसित हो कि पर्यावरण हमारे लिए कितना आवश्यक है। ठीक है, पर्यावरण चेतना जगाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। विद्यार्थियों में पठन पाठन के अलावा और भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में इन कार्यक्रमों के संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आजकल आप सभी देख रहे हैं स्कूल में बहुत सारे कार्यक्रम, कॉम्पिटिशन्स होते हैं खेल के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन है विद्यालयों में विविध प्रकार की प्रतियोगिता होती रहनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जरूरी है। क्या केवल समय की बर्बादी मात्र है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सभी क्रियाओं की विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता है, बिल्कुल। ये सभी क्रियाएं, क्रियाकलाप, प्रतियोगिता, खेल, इससे क्या होता है, बच्चों का पूर्ण रूप से विकास हो पाता है। इन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षकों को भी सक्रिय व क्रियाशील रखा जा सकता है। एंड आई थिंक यहां पर सबको बेस्ट आंसर मिल भी गया होगा। ये जो कार्यक्रम, खेल, प्रतियोगिता आयोजित किए जाते हैं, इन सभी क्रियाओं की विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बड़ा महत्व है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, 38 नंबर क्वेश्चन। विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है? क्या है आपका अभिप्राय? विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डाला जाए, विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, विद्यार्थियों का मनोरंजन हो, या पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके? विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय क्या होगा? आपको अपनी राय रखनी है। और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, तो सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा एंड बिल्कुल मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और अगले क्लास के लिए आप डेली तैयार रहिएगा सुबह 10 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। सो राइट आंसर इज पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, इसके लिए हमको विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, देखेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर केवल 2 ही ऑप्शंस है, तो हम इसको स्किप करते हैं और सेशन को यहीं पर एंड करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।